में जनसंख्या, जनसंख्या के अंतर्गत आता है कि जनसंख्या में वितरण, घनत्व, वृद्धि और किसके बारे में संगठन। संगठन मतलब कहा गया है कि सभी चीज के जैसे जनसंख्या वितरण कैसे हुआ, जनसंख्या घनत्व क्या है, जनसंख्या में वृद्धि कैसे हुआ और जनसंख्या संगठन क्या है। देखिए इसके बारे में समझना है। सबसे पहले आप जनसंख्या के समझिए कि जनसंख्या क्या है। तो किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्याओं को ना जनसंख्या कहते हैं। किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहते हैं, जनसंख्या। जनसंख्या जो है, देखिए सपोज कीजिए कि जनसंख्या हम आपको जैसे सपोज कीजिए लिखा है, कौन है, जनसंख्या। जनसंख्या का साधारण भाषा में समझिए जनसंख्या क्या होता है। जैसे आप लोग को एक पिछली क्लास में बताए थे, जनसंख्या क्या होता है कि किसी भी परिवार में सपोज कीजिए एक परिवार है ना, कोई भी किसी का भी एक परिवार लीजिए, उसमें कुछ लोग रहते हैं, अपना परिवार, आपका परिवार, कुछ ना कुछ परिवार रहते हैं, तो वो हो जाएगा जनसंख्या। जैसे सपोज करो कि परिवार है, कौन हो जाएगा, परिवार में कई व्यक्ति है, 5 लोग, जनसंख्या का दर्शाएगा। परिवार के बाद आइए, परिवार के बाद क्या हो जाएगा, जैसे सपोज कीजिए कि परिवार है, परिवार के बाद गांव आइए, तो गांव में भी कुछ ना कुछ जनसंख्या होगा ना। सपोज कीजिए एगो गांव में कई जनसंख्या, जैसे एगो मोहनेपुर है, चाहे जो भी है, कह दिया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर एगो गांव है तो 6 से चाहे 800 चाहे 1000 जनसंख्या हो सकता है ना, ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा 1000 जनसंख्या। जनसंख्या को कैसे वितरण किया गया इसे समझिए, और कैसे पूरा जनसंख्या को जोड़ करके पूरा राष्ट्र की जनसंख्या बनाया गया। उसके बाद है जनसंख्या, गांव हो जाएगा, गांव के बाद क्या हो जाएगा, आप पंचायत ले लीजिए, पंचायत हो जाएगा, पंचायत में जैसे पंचायत में जनसंख्या, अपना पंचायत के भी कुछ न कुछ जनसंख्या है। जैसे सपोज कीजिए 5000 जनसंख्या है, एग्जाम्पल में बताते हैं, सपोज कीजिए 5000 जनसंख्या हो जाएगा किसके, जैसे एक पंचायत जो बनता है 5 गो पर, तो एगो गाँव के मान लिया 1000, तो 5 गो गाँव के कितना, कुछ ना कुछ जनसंख्या होगा ना पूरा पंचायत। जैसे अपना पंचायत कौन पंचायत है, कौन पंचायत में हम लोग हैं, मधुबन पंचायत में। तो कुछ ना देखियो, ये जो मधुबन पंचायत है पूरा प्रखंड भर में सबसे बड़ा पंचायत है, तो इसमें कुछ ना कुछ जनसंख्या सबके अपेक्षा अधिक होगा। आगे देखिए पढ़िए, पंचायत के बाद हो जाएगा प्रखंड, कौन हो जाएगा, प्रखंड। प्रखंड की भी कुछ जनसंख्या है, इसके बाद प्रखंड के भी कुछ जनसंख्या है, प्रखंड के भी कुछ जनसंख्या है। जैसे हम लोग का प्रखंड में लगभग 5 लाख जनसंख्या है, पूरा प्रखंड भर में कितना लाख, 5 लाख जनसंख्या पूरा प्रखंड। प्रखंड कौन प्रखंड, तो कौन प्रखंड में हम लोग, कुढ़नी प्रखंड में, ठीक है ना। कितना है, लगभग 5 लाख जनसंख्या। इसी प्रकार से प्रखंड के आगे बढ़िएगा तो कौन चीज हो जाएगा, जिला, जिला हो जाएगा ना। लगभग यहाँ 57 लाख, लगभग कितना लाख, 57 लाख किसका जनसंख्या है, जिला की जनसंख्या। जिला के बाद आइएगा राज, कौन सी आ जाएगा, राज कौन राज, हम लोग किस राज्य में रहते हैं, बिहार राज्य में। बिहार राज्य में 10 करोड़ और कितना लाख, 40 लाख लोग रहते हैं। बताइए जनसंख्या है कि नहीं कुछ। इसी प्रकार से देश, जैसे राष्ट्र कहिए तब चाहिए देश, किस देश की बात कर रहे हैं, कौन देश के, भारत देश। 2000 ये सब बताया गया है कि अभी भी जो भी हो रहा है जनगणना 2000 किसके अनुसार, 11 जनगणना के अनुसार, किसके अनुसार, सब जनगणना मतलब इसको बता देते हैं कि जनसंख्या क्या है। उसके बाद देश में आइएगा तो देश में लगभग अभी 2011 जनगणना के अनुसार लगभग कितना है, तो 100 कितना करोड़, बोलिए 21 करोड़, 121 करोड़ किसकी जनसंख्या है, देश की। लेकिन अब जो अनुमानित किया गया, जैसे देखिए 2011 है तो आपको 21 में तो जनगणना हो जाना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं, किस कारण, बस जो भी काल रहे, कोरोना काल रहे, जो भी रहे, उसके कारण नहीं हुआ। लेकिन अब जो जनसंख्या हो जाएगा तो लगभग 135 करोड़ के आसपास चला जाएगा अपने देश की जनसंख्या। किसकी जनसंख्या, तो ये जो सम्मिलित हो करके पूरा मिला करके जो देश की जनसंख्या जो बताएगा, पूरा राज्य को जोड़ जाड़ के तब आता है पूरा देश में तो इसी को हम क्या कहते हैं, जनसंख्या। जनसंख्या के मामले में बताइए, जनसंख्या के मामले में विश्व में सबसे प्रथम स्थान पूछा जाएगा कि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, विश्व में सबसे प्रथम स्थान जनसंख्या में कौन देश, जनसंख्या बता रहे हैं कि जनसंख्या में सबसे प्रथम स्थान कौन देश, चीन। जनसंख्या में सबसे ज्यादा किस देश का है, चीन का। पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा विश्व में जनसंख्या वाला देश कौन हो जाएगा, दूसरा का देश कौन हो जाएगा, भारत। दूसरा का देश कौन हो जाएगा, भारत। इसी प्रकार से सभी देश को जनसंख्या बढ़ते गया है।
तो ये हो जाएगा जनसंख्या। देखिए भारत की जनसंख्या जो है, अभी थोड़ा देर पहले बताया है कि भारत की जो जनसंख्या क्या है कि लगभग जो 3 गो देश मिलाइएगा ना, उतना मिला करके ये गो अपन भारत की जनसंख्या उससे भी अधिक है। जैसे कौन कौन देश है, जैसे बताए ना कि एक कौन हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका, कौन अमेरिका, उसके बाद कौन अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, और कौन, ऑस्ट्रेलिया। ये सब मिला करके जितना जनसंख्या 3 गो देश के मिला के होगा उतना से उससे भी अधिक किसका जनसंख्या है, भारत की जनसंख्या है। किसकी जनसंख्या है, आखिर हम जो जिस देश में रहते हैं वो तो जनसंख्या मतलब दूसरे स्थान पर ना है, प्रथम स्थान पर कौन है, चीन है, दूसरे के स्थान। लेकिन आने वाला समय होगा तो देख लीजिएगा पूरा विश्व में सबसे प्रथम स्थान किसका हो जाएगा, भारत का। क्योंकि यहाँ चीन में जनसंख्या की पॉलिसी लगा हुआ है कि वहाँ जनसंख्या नियंत्रण पॉलिसी लगा हुआ है, इसलिए वहाँ अब कुछ दिन पहले जनसंख्या पॉलिसी था कि 1 गो बच्चा है, लेकिन देखने लगा कि भारत की जनसंख्या बढ़ने लगा तो कहीं हम पीछे पड़ जाए, तो जनसंख्या के पॉलिसी खत्म कर दिया, अब 2 गो बच्चा कर दिया, फिर आएगा 3 गो बच्चा। तो ये जनसंख्या पॉलिसी है। इसी तरीका से जिस देश की जनसंख्या ज़्यादा बढ़ता है तो जनसंख्या पॉलिसी लगा दिया जाता है। तो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जनसंख्या के बारे में। किसके बारे में, अब बताइए कि जनसंख्या में पूछा जाएगा कि सबसे, अब देखिए देश की भी बात बता देते हैं कि देश में सबसे बड़ा, देश में अपना देश में भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन है जो सबसे ज्यादा जनसंख्या लेके बैठा है, कौन हो जाएगा, नहीं बोलना है, कौन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन है जिसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद कौन हो जाएगा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद बिहार, पश्चिम बंगाल। ऐसी जनसंख्या का घटते बढ़ते रहता है। तो ये हो जाएगा अपने देश की बात कहा जाएगा। पूछा जाएगा सबसे बड़ा जनसंख्या के मामले में कौन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। और सबसे कम हो जाएगा सिक्किम। सबसे कम जनसंख्या कहाँ के, सिक्किम राज्य के। अब देखिए कहा गया है कि जनसंख्या का समझ में आ गया, किसी को प्रॉब्लम, तो ये हो जाएगा आपकी जनसंख्या के बारे में कि ये सब क्षेत्र के आधार के बांट करके जनसंख्या बना है। अब देखिए जनसंख्या को, अब जनसंख्या के बाद क्या होता है कि जनसंख्या के बाद देखिए जनसंख्या में ही आता है कौन चीज, वितरण। जनसंख्या के बाद क्या होता है, वितरण। जनसंख्या को वितरित किया गया है, मतलब बांटा गया है। जनसंख्या को क्या किया गया है, बांटा गया है। तो जनसंख्या को जो बांटा गया है किसके किसके आधार पर, तो देखिए जनसंख्या के बांटा गया है, जनसंख्या के आधार पर बांटा है। जैसे देखिए वितरण का जो कार्य किया गया है, किसका काम किया गया है, वितरण। वितरण क्या किया गया है कि जैसे देखिए पूछा जाएगा, वितरित किया गया है। पूछा जाएगा कि सबसे, भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन है, उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा जनसंख्या किसका, उत्तर प्रदेश का। आखिर वितरण किया गया है ना, मतलब भारत को जनसंख्या के आधार पर बांटा गया कि जैसे भारत में है जो कौन है, उत्तर प्रदेश है, जो सबसे बड़ा कौन चीज, सबसे बड़ा कौन चीज है, उत्तर प्रदेश है, जो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश राज्य है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है। उसके बाद छोटा राज्य को बनाया गया, सभी को वितरण किया गया है ना। तो इसी प्रकार से सभी राज्य को वितरित करके उसका क्षेत्र बांटा गया कि आपका जनसंख्या इतना है, आपका जनसंख्या इतना है, आपका जनसंख्या इतना है। उसी प्रकार से सीरियल नंबर से डाला गया। उसके बाद आता है वितरण। तो वितरण में समझ गए, वितरण में जैसे उसके बाद वितरण के बाद आता है कौन चीज, घनत्व। अब देखिए घनत्व, आखिर घनत्व किसे कहते हैं, घनत्व के बारे में समझिए। क्वेश्चन में पूछ दिया जाएगा कि, ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाए कि बताइए जनसंख्या के आधार पर विश्व में सबसे प्रथम स्थान कौन देश का, जनसंख्या में प्रथम स्थान देश में किसका, चीन का। दूसरा का स्थान कौन हो जाएगा, भारत। पूछा जाएगा 2011 जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितना, 121 करोड़। कितना करोड़, 121 करोड़। पूछा जाएगा 2011 जनगणना के अनुसार भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन जनसंख्या वाला राज्य है, उत्तर प्रदेश। कौन प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो जनसंख्या के आधार पर बांट दिया गया। सब ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए उसके बाद होता है घनत्व। घनत्व को इंग्लिश में कहा जाता है डेंसिटी। आप लोग साइंस में भी पढ़े होंगे घनत्व के बारे में, डेंसिटी के बारे में पढ़े हैं, फिजिक्स में नहीं पढ़े, 9th क्लास में फिजिक्स में है डेंसिटी के बारे में। घनत्व किसे कहा जाता है, एग्जाम्पल समझिए। किसी क्षेत्र में रहने वाले जितना जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगा, जिस क्षेत्र में, जैसे प्रति वर्ग किलोमीटर में, जैसे सपोज कीजिए कि आप एक एग्जाम्पल लीजिए, ये रहने का स्थान है, ये भी एक रहने का स्थान है ना, 2 है। सपोज कीजिए एक रूम में 2 रूम बनाया गया, इसमें सपोज कीजिए कि इसमें लगभग पूरा आदमी भरा हुआ,
लगभग क्या है, पूरा भर गया। लगभग 50 आदमी या 100 आदमी जो भी बैठने का जगह है पूरा भर गया है। इसमें 5 आदमी का बैठा दीजिए या 6 आदमी को बैठा दीजिए। बताइए किसका घनत्व कम है, किसका घनत्व अधिक है? कह दिया जाए ए रूम है, कौन रूम है? बी। देखिए इसका घनत्व क्या है? ज़्यादा है। इसका घनत्व क्या है? कम है। मतलब इसमें जो व्यक्ति रह रहा है उसमें ज़्यादा जनसंख्या वाला है, इसमें क्या है? इसी प्रकार से घनत्व में बांटा गया कि राज्यों के घनत्व में भी बांटा गया है। जहाँ ज़्यादा आदमी रहेगा एक गो बोरा में, एग्जाम्पल में समझे, जैसे ट्रेन एग्जाम्पल में बताए हैं। ट्रेन में देखिएगा जब ट्रेन में सफ़र करते हैं ना तो 3 प्रकार से उसमें बांटा गया है। एक में है जर्नल, दूसरा में रिजर्वेशन और तीसरा में एसी क्लास के व्यक्ति लोग जो बैठते हैं, मतलब जो 3rd क्लास के आदमी होते हैं। तो देखिएगा जर्नल में क्या होता है कि आदमी के ठूस ठास के बैठे रहता है ना, ट्रेन रहता है ना। ट्रेन में ना चढ़ी अभी तो एक दा चढ़ी, इसीलिए कभी दिल्ली बम्बई जाना ना तो देखना जितना जो लेबर क्लास के व्यक्ति सब जो भी होता है तो क्या करेगा कि एकदम बोरा लेकिन कसलेगा, एक टंगड़ी ओकरा माथा पर और टंगड़ी एकरा मुँह पर। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आदमी क्या है नहीं है, एकदम बोरा जैसा कसा लेगा। कभी कभी उठ करके अब उसको बैठने का भी स्थान नहीं रहेगा तो उठ करके टंगड़ी सर जाएगा, बाप रे। उससे भी जगह नहीं रहेगा तो बाथरूमों में भरल लगा। जनरल की स्थिति आगे बस समझ में। अब आ जाइए रिजर्वेशन में। तो रिजर्वेशन वाला में क्या है कि सबके सीट बाई सीट बांट दिया जाएगा तो सब बैठने का जगह रहेगा। अब उसमें नहीं है कि मुंह पर टंगड़ी या ओकरा माथा पर टंगड़ी, वैसे नहीं रहेगा तो उसमें तनका जनसंख्या कम हो जाएगा। अब चल जाइए एसी में तो टांग पसार के सोने वाला जगह है, एगो व्यक्ति या 2 सीट लेके बैठल है। बताइए कि जब सबके डब्बा के अनुसार पर घनत्व बांटा गया ना, जर्नल वाला में क्या घनत्व, कम घनत्व या अधिक घनत्व? अधिक घनत्व हो जाएगा। पूछा जाएगा किस में? रिजर्वेशन वाला में, उसमें इसके अपेक्षा क्या हो जाएगा घनत्व? कम हो जाएगा। आज एसी क्लास वाला होता और क्या हो जाएगा? कम। वो बड़ा है स्मूथ से जाएगा, पैसा लगाया वो और फ्री में गया जनरल वाला, तो किसको दिक्कत होगा? दिक्कत तो उसी को ना होगा। तो ज़्यादा जाइए सांसों लेने के लिए मुँहबा निकाल के देखना, अरे बाप रे। एग्जाम देने गए थे ज़्यादा एक्सप्रेस में, जैसे जो मुंबई जाना है क्या दिल्ली जाना है, ऐसा काम करने वाले में। तो ये एग्जाम्पल समझ लीजिए। तो क्या हो जाएगा, ये किस में हो जाएगा? घनत्व हो जाएगा। मतलब ज़्यादा जनसंख्या रहेगा तो वह अधिक घनत्व, कम जनसंख्या रहेगा तो कौन घनत्व? कम घनत्व। अब देखिए एग्जाम्पल आइए, जैसे एग्जाम्पल आते हैं कि जैसे पूछा जाए कि वितरण के आधार पर तो तनका घनत्व के बारे में पढ़ा है तो भारत के भी बता देते हैं। घनत्व के आधार पर 2011 जनगणना के अनुसार, 2011 जनगणना के अनुसार, किसके अनुसार? 2011 जनगणना के अनुसार किसका घनत्व? किसका घनत्व? इसको मिटा दें, इसको रहने देते हैं, बनाएंगे ना तो उस वक्त की बताएंगे किसका घनत्व। तो भारत में 2011 जनगणना के अनुसार भारत का घनत्व लगभग कितना है? बताइए कितना है? 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर है। मतलब बात समझ में आया कि 2011 जनगणना के अनुसार 1 किलोमीटर में कितना व्यक्ति रह रहा है? 382 व्यक्ति रह रहा है। किसके अनुसार? 2011 जनगणना। लेकिन यह जब बैक की जाइए, जब बैक की बात आ जाए कि 2000 कब, सॉरी 1900 कब की बात कहा जाए, 1951 की बात। जब 1951 में जनगणना हुआ तो उस वक्त भारत के जो पूछा गया कि घनत्व उस वक्त कितना था, तो उस वक्त कितना था? 117 क्या था? प्रति वर्ग किलोमीटर। किसकी जनसंख्या? किसके घनत्व? भारत का घनत्व। किसका घनत्व? बताइए घनत्व बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है। जैसे जैसे समय बढ़ेगा उसे भी घनत्व बढ़ेगा। आदमी की जनसंख्या होगा, ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगा तो घनत्व भी क्या हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल कीजिए कि एगो घर में रहने वाले 2 व्यक्ति थे, उसका 2 बेटा जन्म लिया, 4 बेटा जन्म ले लिया सपोज कीजिए। फिर 4 बेटा है तो उसका भी बच्चा जन्म लिया, तो क्या वह गुजर बसर क्या एक ही जगह कर लेगा? रह पाएगा? जो उसके माता पिता, जो उसके माँ थी और पिताजी थे, जो पेरेंट्स लोग थे, जो एक जगह, जनसंख्या बढ़ेगा, स्थान भी बढ़ाना होगा ना। तो उसी कहा गया है कि 1 प्रति वर्ग किलोमीटर में 2011 जनगणना के अनुसार कितना है? अब पूछा जाएगा 1951 में कितना था? लगभग 200 के हेर फेर चल रहा है। बताओ तो जनसंख्या घनत्व वृद्धि हो रहा है कि कम हो रहा है? सो बताइए। जनसंख्या का घनत्व वृद्धि हो रहा है कि कम हो रहा है? वृद्धि हो रहा है।
अब इसी आकार से देखिए तो पूछा जाएगा, ये तो जनसंख्या घनत्व पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा 2011 जनगणना के अनुसार बताइए कि भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है? 200 नहीं बोल रहा है जोर से, कितना है? 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। मतलब 1 किलोमीटर में, जैसे यहाँ सपोज कीजिए कि एक जगह है, 1 किलोमीटर की जगह कहा गया है तो इसमें कितना लोग रह रहा है? 382। 1 किलोमीटर की बात कहा, पूरा क्षेत्र की बात नहीं कहा जाएगा, ठीक है। उसके बाद कहा जाएगा 1917 में कि 1951 में कितना लोग था? तो 117 मार देंगे कपार फोड़ देंगे, ठीक है। 1951 में टोटल कितना था? 117। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, पूछा जाएगा भारत में कौन ऐसा राज्य है जो जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश। गलत। बिहार। कौन हो जाएगा? बिहार। कौन हो जाएगा? कम बोले। बिहार। हाँ, कम बोले नहीं, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन? बिहार। जैसे पूछा जाएगा भारत में, क्वेश्चन पूछ दिया जाए, भारत में सबसे अधिक घनत्व वाला राज्य कौन? राज्य घनत्व वाला राज्य कौन हो जाएगा? राज्य कौन है? कौन हो जाएगा? बिहार। अब पूछेगा सर बिहार का घनत्व, जनसंख्या तो उत्तर प्रदेश, तो बिहार का घनत्व कैसे अधिक है? देखिए बिहार का घनत्व जो है, कहने का मतलब घनत्व क्या होता है? घनत्व किसे कहते हैं कि जो व्यक्ति रहता है ना, पूरा जनसंख्या, और जो व्यक्ति जितना क्षेत्र होता है उसको निकाला जाता है, उसके आधार पर जनसंख्या घनत्व निकाला जाता है। बिहार का क्या किया गया है कि बिहार की जो जनसंख्या घनत्व है लगभग किसके अनुसार? तो 2011 जनगणना के अनुसार बिहार का घनत्व मतलब 1 किलोमीटर में, क्या किलोमीटर में? 1 किलोमीटर में लगभग 1100 कितना व्यक्ति रहता है? 1102 व्यक्ति रहता है प्रति वर्ग किलोमीटर में। कितना किलोमीटर में? प्रति वर्ग किलोमीटर में। आए समझ में? कितना व्यक्ति रहता है? कहाँ के? बिहार के। सबसे कम घनत्व वाला राज्य बताते हैं, सबसे कम घनत्व वाला राज्य कौन हो जाएगा? तो अरुणाचल प्रदेश। कौन हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। पूछा जाएगा सबसे कम घनत्व वाला प्रदेश कौन हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। 2011 जनगणना के अनुसार यहाँ के व्यक्ति कितना रहता है? कै गो व्यक्ति? कै किलोमीटर में? कै किलोमीटर में? 1 किलो वर्ग किलोमीटर में। 1 वर्ग किलोमीटर में टोटल व्यक्ति कितना रहता है? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या भारत में किसका? बिहार। और सबसे कम किसका? अरुणाचल प्रदेश। बताइए निर्धनता में सबसे नंबर 1 राज्य कौन? अशिक्षित में कौन? बेरोजगारी में कौन? बिहार। और ज्यादा जनसंख्या फैलाने में कौन? घनत्व बढ़ा तो जनसंख्या ना फैलाया होगा। कौन राज्य? बिहार। इस सब कारण शिक्षा कम, जनसंख्या बढ़ाओ, घरे बैठल बैठल खा पी करके जनसंख्या बढ़ाओ। बताइए कि किसका कारण? दूसरी बात बेरोजगारी, एगो व्यक्ति कमाने वाला 10 गो खाने वाला। कहाँ? बिहार में। बाबू कमा ही रहा है तो बेटवा के क्या जरूरत है कमाने का? 22 बरस हो जाएगा, 30 बरस तो यो कहेगा ना आराम से बैठ के सुतल है, शादियों ब्याह हो जाएगा तो यो के बाबू तो कमा रहे हैं तो हम खा रहे हैं। लेकिन क्या जो शहर होता है, जो नगर इलाका होता है, वहाँ प्रत्येक व्यक्ति को काम करना है तभी अपना जीवन यापन होगा। बुआ बिहार की स्थिति है ऐसा? नहीं। क्या कारण है? अशिक्षा के कारण, बेरोजगारी के कारण, ये सब आखिर कहीं ना कहीं डिमेरिट है ना। चलिए तो ये हो जाएगा बिहार। अब इसको हम दोष न देंगे कि बिहार बेरोजगारी कहला है। बड़ा बड़ा कंपनी लगा है गुजरात में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, क्या बिहार में नहीं लग सकता था? बेरोजगारी दूर नहीं हो सकता था? हो सकता है कि नहीं? जो बाहर जो लोग जाते हैं प्रवासी बन करके जाते हैं कमाने, बिहार से मतलब बिहार से निकल के महाराष्ट्र में जाते हैं कमाने, कहाँ जाता है? दिल्ली में कमाने। क्या बिहार में कंपनी लग जाए तो बेरोजगारी दूर होगा कि कम होगा? 2014 में बिहार सरकार करवा लेता है वैकेंसी, या उसका अभी तक 2022 में अभी तक रिजल्ट नहीं आया। BSSC के बाद बेरोजगारी बढ़ेगा कि घटेगा? कितना साल का अंतराल हो गया?
लगभग कितना साल का अंतराल है? 8 8 साल के अंतराल है। क्या 8 साल बच्चा बैठल रहेगा नौकरी करने के लिए? बेरोजगारी बढ़ेगा कि घटेगा? क्या स्थिति है? पढ़ लिख करके रहिए, बेरोजगार बनल, वैकेंसी भरवा लिया, अब तो नौकरी होबे करेगा, नौकरी होबे करेगा। 8 साल बीत जाइए, बाल बच्चा जन्म सब ले लिया, जाइए अब बाहर फैक्ट्री में कमाने। जनसंख्या घनत्व किसका बढ़ा? बिहार का। अच्छा काम। चलिए आगे पढ़िए। अभी इसमें हमको न दोष देना है कि कौन क्या कर रहा है, उसमें हमारा भी आपका भी सबका दोस्त है, सरकार का। अब देखिए आगे देखिए, अब पूछा जाएगा कि अरुणाचल प्रदेश क्या है? सबसे कम घनत्व वाला है। तो हो जाएगा घनत्व की बात कहा जाएगा, है बस समझ में। अब घनत्व में अब हो जाएगा वृद्धि। किसकी वृद्धि? जनसंख्या की वृद्धि। और दूसरी चीज की वृद्धि भी होता है, तो अब सोचना नहीं है कि हाँ पौधा की वृद्धि है, किसकी वृद्धि है? हम पढ़े जनसंख्या, तो किसकी वृद्धि? जनसंख्या। अब देखिए जनसंख्या वृद्धि में क्या है? जनसंख्या वृद्धि कैसे होगा? जनसंख्या वृद्धि कैसे होगा? कैसे होगा मीनाक्षी? कोई व्यक्ति सपोज कीजिए कि किसी भी देश में, राज्य में, जगह में जन्म अधिक लेगा और व्यक्ति मरेगा कम। व्यक्ति मरता है ना कम, तो जनसंख्या में वृद्धि होगा कि कमी होगा? वृद्धि होगा। वास्तविक है। मर गया 4 गो और जन्म ले लिया 8 गो, ओकरा से तो 2 गुना अपने जिंदा होकर बैठल, तो जनसंख्या में वृद्धि हुआ कि कमी हुआ? कुछ ऐसे क्षेत्र होता है जहाँ जनसंख्या में क्या होती है? कमी होती है। जैसे वहाँ जन्म क्या हुआ? कम लिया, मरने की स्थिति क्या हो गई? अधिक, तो वहाँ जनसंख्या में क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगी। तो ये सब किसकी बात कहा गया है? जनसंख्या में वृद्धि। किसकी वृद्धि? जनसंख्या की वृद्धि की बात कहा गया। किसकी वृद्धि की बात कहा गया? जनसंख्या की वृद्धि। तो यहाँ वृद्धि तक समझ गए। उसके बाद आता है कौन चीज? संगठन। संगठन मतलब कहा गया है कि प्रत्येक जनसंख्या के लिए एक संगठित किया गया है, संगठन बनाया गया है ना। जैसे कहा गया है कि गांव एक जनसंख्या है, जनसंख्या के बाद प्रखंड है, जिला है, राज्य है, देश है, देश के बाद पूरा वर्ल्ड है। कौन है? पूरा वर्ल्ड है। पूरा दुनिया की भी जनसंख्या के बारे में आकलन किया गया है कि नहीं? कोई बता सकता है कि पूरा दुनिया की जनसंख्या, पूरा वर्ल्ड की जनसंख्या, जनसंख्या वृद्धि तो समझ गए। पूछा जाएगा पूरा वर्ल्ड है, ये मतलब पूरा दुनिया की जनसंख्या क्या है? बताइए, कोई बता सकता है क्या? पूछा जाएगा जैसे भारत की जनसंख्या लगभग कितना है, तो 2011 जनगणना के अनुसार लगभग कितना करोड़ है? 121 करोड़ है। तो पूरा विश्व की जनसंख्या कितना होगा? आखिर कहीं ना कहीं आकलन किया होगा ना। पूछ दिया जाए ऑब्जेक्टिव में कि पूरा विश्व की जनसंख्या कितना करोड़ है, बताइए। लगभग कितना अरब? तो 7 अरब है। याद रखिएगा। पूरा किसकी जनसंख्या? पूरा विश्व की जनसंख्या। किसकी जनसंख्या? पूरा दुनिया, चाहे पूरा कह सकते हैं विश्व की जनसंख्या कितना अरब? 7 अरब। लगभग में चला जाएगा। किसमें चला जाएगा? बताइए। इतना अरब व्यक्ति आकर के बैठ चुका है दुनिया में। तो ये जनसंख्या के आधार पर बांटा गया है। इसी प्रकार से हम जनसंख्या जो पढ़ेंगे, ये दुनिया की बात है, लेकिन हम जो जनसंख्या पढ़ेंगे, किसकी जनसंख्या पढ़ेंगे? किसकी? भारत, है ना। तो आप समझ गए जनसंख्या किसे कहते हैं, वितरण किसे कहते हैं, घनत्व किसे कहते हैं, और कौन कहा जाएगा? वृद्धि। और पूछा जाएगा पूरा दुनिया, पूरा विश्व की जनसंख्या कितना रहा? पूछा जाएगा भारत की जनसंख्या कितना? 100। विश्व में पूछा जाएगा कि जनसंख्या के मामले में दूसरा स्थान कौन देश? भारत। प्रथम स्थान कौन देश? ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, हो जाएगा। किसी को दिक्कत? सब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा जनसंख्या किसे कहते हैं, वितरण किसे कहते हैं, वृद्धि क्या है, जनसंख्या वृद्धि क्या है, जनसंख्या घनत्व क्या है। बन सकता है। किसी को प्रॉब्लम? अब बोल नहीं ना प्रॉब्लम है हो। चलिए आगे। तो इसमें सब क्वेश्चन बना लेना, बन जाएगा।